नमस्कार मित्रों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लीजिए, हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक की जो एक बहुत ही रोचक कहानी थी, उस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। कहानी का नाम था कंटकनेह कंटकम, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। तो हम लोग एक बाघ की और शिकारी की कहानी पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे और उस कहानी को हम आज आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, उस कहानी को कुछ थोड़ा सा हम लोग वापस रिमाइंड करते हुए कि एक नेट के अंदर शिकारी होता है, नेट को फैला करके जंगल में घर चला जाता है। नेक्स्ट डे फिर वो वापस आता है, उसके अंदर एक बाघ है जो फंसा हुआ मिलता है और बाघ उससे निवेदन करता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छुड़ा दीजिएगा, मैं आपको मारूंगा नहीं। लेकिन जब उसको बाहर निकालता है वो शिकारी उसको, तो वो कहता है मुझे प्यास लगी, उसको पानी भी पिलाया जाता है। बाद में कहता है मुझे भूख लगी, मैं आपको खाऊंगा। इस प्रकार से अब देखिएगा आगे की कहानी क्या होता है। तो लीजिए इस कहानी का आनंद देखिएगा। अब व्याघ्र अवदतः, व्याघ्र अवदतः यानी कि वो व्याघ्र, वो जो शेर है, वो कहता है कि मैं आपको खाऊंगा। तो वो शिकारी कहता है कि भाई आप मुझे क्यों खाओगे, मैंने आपको बाहर निकाला है, तो मैंने तो आपकी रक्षा की और आपने जो वादा किया था तो ये झूठा वादा किया आपने मेरे से, मैंने आपका धर्म का आचरण किया है। तो क्या जवाब देता है व्याघ्र, वो शेर, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, सुधार्ताय किमपि कार्यम न भवति। सुधार्ताय भूखे के लिए, किसके लिए? भूखे के लिए। किमपि कुछ भी, अकार्यम न भवति, न करने योग्य कार्य। अकार्यम का मतलब जो काम न करने योग्य है ना, वह कार्य न भवति नहीं होता है। कुछ भी काम न करने योग्य नहीं होता है, यानी वो कुछ भी कर सकता है। सुधातार्य किमपि अकार्यम न भवति, भूखे के लिए कुछ भी कार्य न करने योग्य कार्य नहीं होता है, यानी कि वो कुछ भी कर सकता है। भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है बच्चों। ये ऐसा किसने कहा? उस शेर ने। सर्व स्वार्थम समीहिते, सभी लोग स्वार्थ में समाहित हैं, सभी लोग स्वार्थ में जीते हैं, स्वार्थी होते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने, चंचल कहा आसित, चंचल व्याध आसित। चंचल कौन था? चंचल एक शिकारी था। तो चंचल ने नदी के जल से अपृच्छत पूछा। चंचल ने किससे पूछा? नदी से, नदी के जल से। पास में नदी चल रही थी, नदी के जल से पूछा कि हे नदी के जल, नदी जलम अवदतः, क्या पूछा होगा? कि नदी के जल से ये पूछा होगा उसने कि मैंने है जो इनकी रक्षा की है और इसने जो मेरे को वादा किया था मैं तुझे नहीं मारूंगा, लेकिन ये आज अभी कह रहा है कि मैं तुझे खाऊंगा, तो क्या ये उचित है? लेकिन नदी का जल क्या बोलता है? नदी जलम अवदतः, नदी का जल कहता है एवं एवं भवति, ऐसा ही होता है। जना ने लोग, जना का तात्पर्य बच्चा होता है लोग। जना मई स्नानम, मुझ में स्नान कुर्वन्ति करते हैं। जना क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं? मुझ में स्नान करते हैं। और वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्राणि का मतलब बच्चों कपड़े, प्रक्षालयन्ति न धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिकम विसर्ज्य, मल और मूत्र आदि विसर्ज्य त्याग करके, निवर्तन्ते नि त्यागते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः वास्तव में सर्व स्वार्थम समीते, वास्तव में सभी लोग स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ में समाहित होते हैं। तो उसने भी ऐसा ही कहा, नदी के जल ने भी, सभी लोग स्वार्थी होते हैं। अच्छा, अब देखिएगा, पहले तो इन 3 लाइनों के जो कठिन शब्दार्थ हैं उसको देखिएगा। प्रक्षालयन्ति शब्द का अर्थ होता है धोते हैं। विसर्ज्य शब्द का अर्थ होता है छोड़ करके। निवर्तन्ते इसका तात्पर्य होता है चले जाते हैं या लौटते हैं। शुद्धार्थी इसका मतलब होता है भूखे के लिए। अकार्यम न करने योग्य कार्य। समीहते चाहते हैं। तो ये इनके कठिन शब्दार्थ हो गए बच्चों। मैंने जो इसका हिंदी भावार्थ आपको करवाया था वो आपके इसमें पुस्तक में भी दे रखा है, जरा वापस इसको देख लीजिएगा कि सिंह बोलता है कि अरे मूर्ख,
भूखे के लिए कुछ भी न करने योग्य नहीं होता है, अर्थात भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। सभी अपना भला स्वार्थ ही चाहते हैं, सभी अपना भला ही चाहते हैं, स्वार्थ ही चाहते हैं। चंचल ने नदी के पानी से, नदी के जल से पूछा, तो नदी का जल भी बोला कि ऐसा ही होता है इस दुनिया में, क्योंकि लोग मेरे अंदर क्या करते हैं, स्नान करते हैं, वस्त्रों को धोते हैं, और यहाँ पे धोते हैं बच्चों, शुद्ध कर लीजिएगा, और मल मूत्र आदि को छोड़कर चले जाते हैं। वास्तव में सभी स्वार्थ सिद्ध ही करना चाहते हैं, सभी लोग स्वार्थ में समाहित होते हैं, स्वार्थी होते हैं। ये किसने कहा? नदी के जल ने कहा। तो लीजिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं, उस गद्यांश में क्या बताया गया है, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो लीजिए इस कहानी का आनंद देखिएगा। चंचल वृक्षम उपगम्य। बच्चों यहाँ पे जो है उपसर्ग प्लस गम धातु प्लस लियप प्रत्यय है। यहाँ पे बच्चों उपगम्य, पास में जाकर के, चंचल वृक्ष के पास में गया और उसके पास में जाकर के अपरिचित ने पूछा। क्या पूछा बच्चों? वृक्ष अवदतः, वृक्ष बोलता है। क्या पूछा होगा बच्चों? वही पूछा होगा जो पहले की नदी से पूछा था कि भैया मैंने इनको छुड़वाया है, नेट से बाहर निकाला और इसने मुझे नहीं मारने का भरोसा दिलाया, लेकिन अब मुझे ये मारने के लिए, खाने के लिए कह रहा है। तो वृक्ष कहता है मानवा अस्माकं छायाम विरमन्ति ही, मानव हमारी छाया में विरमन्ति, विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। क्या करते हैं मानवा? अस्माकं छायाम, अस्माकं का मतलब हमारा, हमारी या हमारे, किसके? वृक्ष की छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल भी खाते हैं। पुनः कुठारी प्रहत्य, फिर वो कुठारी, फिर से कुठारी यानी कि कुल्हाड़ी से, प्रहत्य प्रहार करके, अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति। अस्मभ्यम यहाँ पे बच्चों अस्मभ्यम ये ऐसा होगा, आपके आधा सा होगा। तो हमें सर्वदा यानी हमेशा, कष्टम ददति कष्ट देते हैं। कौन कहता है? वो वृक्ष कहता है कि हमारी छाया में विश्राम करते हैं लोग और हमारे फल खाते हैं, और फिर है ना कुल्हाड़ी के द्वारा क्या करते हैं बच्चों? प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं, और यत्र कुत्र अपि, और जैसे कैसे भी, छेदनम कुरुंती, मुझे काटते हैं। तो सभी लोग क्या है? सर्व सभी स्वार्थम समिति, स्वार्थ में समित हैं, स्वार्थी लोग होते हैं। बच्चों देखिएगा, ये आपके सामने एक चित्र है, ये वृक्ष हैं, क्योंकि इसकी छाया में लोग विश्राम भी करते हैं। ये इससे लकड़ियां भी प्राप्त होती हैं, छाल ये देता है अपन को, ये जो हमारे पत्ते हैं, फल हैं, कई प्रकार की जड़ी बूटी भी हमें मिलती हैं। लेकिन ये लोग, स्वार्थी लोग, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इसको कुल्हाड़ी से इसको काटते हैं, कष्ट देते हैं। तो वो वृक्ष कहता है मैं इतना कुछ होते हुए भी, मैं परोपकार होते हुए भी है जो मुझे कुल्हाड़ी से प्रहार करके मुझे दुख दिया जाता है, कष्ट दिया जाता है। तो इस प्रकार से लोग सभी स्वार्थी होते हैं। तो ऐसा वृक्ष भी उसको उत्तर देता है। तो लीजिए बच्चों देखिए आगे, समीपे एकाहा लोमशिका बदरी गुलमानाम पृष्ठे। समीपे न पास में, एका न एक, लोमशिका। बच्चों लोमशिका का मतलब होता है लोमड़ी। क्या मतलब होता है बच्चों? लोमड़ी। समीपे का मतलब होता है पास में। बदरी गुलमा नाम पृष्ठे, बदरी गुलमा नाम का मतलब होता है बच्चों, बदरी का मतलब बैर, गुलमा नाम का मतलब झाड़ी। किसकी झाड़ी? बैर की। बच्चों आपने बैर नामक फल के बारे में सुना है ना बच्चों आपने? तो हमारे जोधपुर के अंदर भी काजरी जो है, काजरी के बैर बड़े प्रसिद्ध हैं बच्चों। तो बैर की एक झाड़ी जो होती है, बैर के जो छोटे छोटे झाड़ पेड़ लगे होते हैं जंगल के अंदर, उस झाड़ी के पीछे, पृष्ठे का मतलब था पीछे, नीली नाम यानी कि छुप करके, एताम इस, वार्ताम इस बातचीत को। कौन सी बातचीत को? जो उसे एक शिकारी और उस शेर के बीच में हो रही थी, व्याध और व्याघ्र के बीच में जो बातचीत चल रही थी, उसको वो क्या करती है? शृणोति स्म, सुनती थी, सुन रही थी। ठीक है ना बच्चों? वो क्या कर रही थी? वो बद्री गुलनामान यानी कि उस बैर की झाड़ियों के पीछे छुप करके वो लोमशिका
उन व्याध और व्याघ्र की बात को सुन रही थी। और सा सहसा, सा यानी वो लोमशिका, वो लोमड़ी, सहसा यानी अचानक, चंचलम उपसृत्य, चंचल के पास आकर के, कथयति कहती है। क्या कहती है? का वार्ता, क्या बातचीत है भाई? माम अपि विज्ञापय, माम यानी मुझे, अपि न भी, विज्ञापय न बताइए, मुझे भी बताइए। स अवदतः, वो बोलता है। आह, कौन बोलता है? व्याध, वो शिकारी। आह, अरे, मातृस्वसः, मातृस्वस का अर्थ होता है मौसी। क्या अर्थ होता है? मौसी। अरे मौसी, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा। या अस्वरे नहीं है, अवसरे है। क्या है बच्चों? अवसरे। अवसरे त्वम समागतवती, अवसर रहते हुए, या अवसर पर, या मौके पर, या समय पर तुम आ गई हो। कौन आ गई? लोमशिका मातृस्वतः, लोमड़ी मौसी आ गई है। मया अश्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता। बच्चों मया का मतलब होता है मेरे द्वारा, अश्य का मतलब होता है इस, व्याघ्रस्य न इस बाघ की, शेर की, प्राणा है प्राणों की, रक्षिता न रक्षा की, मेरे द्वारा इस शेर के प्राणों की रक्षा की गई, यानी कि मैंने इस शेर को बचाया है इस जाल से। परम एश मामेम खादी तुम इच्छती, परम का मतलब लेकिन, परंतु, एस यानी ये शेर, मामे मैंने मुझको, मुझको ही, खादी तो मैंने खाना, खाद धातु तुमुन प्रत्यय, इच्छती इच्छा करता है, चाहता है, लेकिन ये शेर मुझे ही खाना चाहता है। तदंतर सह, उसके बाद वह, लोम शिकाए, लोमड़ी मौसी को, निखिलाम कथाम, संपूर्ण, निखिलाम का मतलब संपूर्ण कथा को, निवेदितः, निवेदितः, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था यण संधि हो रही है, यानी कि लोमशिका को संपूर्ण कथा निवेदन करता है या सुनाता है। कौन? वो व्याध। तो लीजिए बच्चों, इस पैराग्राफ के जो कठिन शब्द हैं उसको जरा एक नजर उस पर लगाते हैं हम लोग। नीलिनाम, छुपी हुई, मातृस्वसः, इसका अर्थ होता है बच्चों मौसी, निकलाम, संपूर्ण, पूर्ण रूप से, निवेदितः, निवेदित का मतलब होता है निवेदन कर दिया, और उपगम्य, इसका तात्पर्य बच्चों होता है पास जाकर के, और वीरमंती का मतलब होता है बच्चों विश्राम करते हैं, कुठारी का मतलब होता है बच्चों कुल्हाड़ी। इस प्रकार से एक लोहे का धातु का बना हुआ एक लकड़ी का जो इसमें एक डंडा लगा हुआ होता है, और उस कुल्हाड़ी के द्वारा वृक्षों को काटा जाता है, जैसे कि साथ में आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। प्रहत्य, प्रहत्य का तात्पर्य बच्चों होता है प्रहार करके, और छेदनम, और छेदनम का मतलब होता है बच्चों काटना, और लोमशिका, और मैंने बताया था लोमशिका का अर्थ होता है लोमड़ी, और बद्री गुलमानाम, इसका मतलब होता है बेर की झाड़ियों। क्या होता है बच्चों? बेर की झाड़ियों की। बच्चों देखिएगा, इसका हिंदी भावार्थ तो हम लोगों ने पढ़ा ही लिया आपको, लेकिन एक बार फिर से देख लिएगा कि चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, वृक्ष बोला, मानो हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमें फलों को, हम उसके फलों को खाते हैं, और फिर कुल्हाड़ियों से प्रहार करते हैं, हम हमेशा कष्ट देते हैं, जहाँ भी काट कार्य करते हैं, काटने का, सभी अपना ही भला करना चाहते हैं। लेकिन पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी। इस बात को सुनकर वो सुन रही थी, और वो अचानक चंचल के पास में आकर के बोली कि क्या बात है, मुझे भी बताइए। वो बोला, अरे हे मौसी, समय पर तुम आई हो, मेरे द्वारा इस सिंह के प्राणों की रक्षा की गई, परंतु ये शेर तो मुझे ही खाना चाहता है। और इसके बाद में उसने लोमड़ी को संपूर्ण कथा बतला दी। तो लीजिए बच्चों, अब लोमड़ी को, उस मौसी को वो कहानी जो व्याध सुनाता है, इसके बाद में सोचिए अब लोमड़ी उसको क्या सलाह देगी या क्या करती हैं। इस कहानी को पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को पढ़ते हैं, लोमड़ी उसको क्या सलाह देती है। तो लीजिए इस कहानी का आनंद और बढ़ते हैं आगे। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका यानी कि वो लोमड़ी चंचल को कहती है। किसको कहती है? चंचल को। चंचल कौन है बच्चों? वो व्याध। चंचल को कहती है, क्या कहती है? बाढ़म। ठीक है, बाढ़म का शब्द का मतलब क्या था बच्चों? ठीक है।
त्वम जालम प्रसार्य पुनः सा व्याघ्रम अवदत। अब उसको पहले तो उसको चंचल को क्या बोलती है वो लोमड़ी, तुम जालम प्रसार्य, तुम है ना जाल को फैलाओ, क्या करो, जाल को फैलाओ, ठीक है। फिर वो सा व्याघ्रम, वो व्याघ्रम से, वो सिंह से अवदत बोलती है, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बध, केन प्रकारेण किस प्रकार से, त्वम यानी तुम, एतस्मिन् न इस, जाले न जाल में, बद है ना फंसे, इति न इस प्रकार से, यानी मैं, प्रत्यक्ष यानी कि मैं बिल्कुल मेरे सामने, द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूं, व्याघ्र वो शेर, तद वृत्तांतम उस वृत्तांत को, प्रदर्शितुम प्रदर्शित करने के लिए, तस्मीन जाले उस जाल में, प्राविशत प्रवेश करता है। लोमशिका वो लोमड़ी, पुनः फिर से अकथ्यत कहती है, संप्रति अब इस समय, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा बार बार कूद करके, जंपिंग करके, अगेन एंड अगेन, दर्शयास दिखाओ, क्या करो, दिखाओ मुझे है ना, बार बार कूद करके दिखाओ। पहले तो कहा भैया चंचल ऐसे करो, चंचल ने पूरी कहानी सुनाई, तो बोला आप है ना जाल को फिर से फैलाइएगा, चंचल ने जाल फैला दिया। अब कहा भाई शेर आप किस प्रकार से इसके अंदर फंस गए, आपको मैं पूरा है ना मेरे सामने देखना चाहती हूँ, मेरी आंखों के सामने, फिर मैं न्याय करूंगी, है ना। तो व्याघ्र ने सोचा भाई जैसे नदी के जल ने कहा सब स्वार्थी होते हैं, जैसे वृक्ष ने कहा सब स्वार्थी होते हैं, तो निश्चित रूप से लोमशिका भी यही कहेगी, और उसके बाद में मैं इसका शिकार कर दूंगा, उस मानव को, इस व्याघ्र को मैं खा जाऊंगा। तो लोमशिका जैसे उसको बता रही है कि मेरे सामने वापस बताइए आप कैसे जाल में फंस गए थे, तो वो उस जाल के अंदर प्रवेश करता है, फिर से वो सिंह। लोमशिका कहती है कि अब मुझे ना बार बार जैसे आप पहले कूदे थे इसको बाहर निकलने के लिए, पुनः पुनः कूर्दनम करते आप बार बार कूद करके दर्शयास दिखाइए, स तथैव समाचरतः, स ने वो शेर वैसा ही समाचारतन करता है, आचरण करता है, वैसा ही करता है जैसे कि उसने कहा। अनाद्रतम लम निरंतर कूर्दनेन कूदने से स श्रांत अभवत, वह श्रांत हो जाता है, क्या हो जाता है, वो श्रांत हो जाता है, यानी कि वो थक जाता है, क्या हो जाता है, थक जाता है। जाले बद्ध, बुद्ध नहीं है बद्ध, जाले बद्ध स व्याघ्र कलांत, जाल में बधा हुआ वो व्याघ्र यानी कि वो शेर, कलांत यानी थक जाता है, और वो सन निशाय, थक करके वो निशाय हो जाता है, क्या हो जाता है, निशाय हो जाता है, और निशाय भूतवा निशाय होकर के तत्र अपतत वहां गिर जाता है। प्राण भिक्षाम एव च अयाचत, वो प्राणों की भिक्षा भी मांगता है, क्या मांगता है, प्राणों की भिक्षा मांगता है वो। और लोमशिका व्याघ्रम अवदत, वो लोमड़ी व्याघ्र से, उस बाघ से कहती है कि सत्यम, यहाँ पे स्थानीय बच्चों सत्य है, सत्यम तवया भणितम, तुमने सत्य ही कहा है, सर्व स्वार्थम समीते, सभी स्वार्थ होते हैं, यानी कि सभी लोग कैसे होते हैं, स्वार्थी होते हैं, तो तुमने सत्य ही कहा है भाई शेर, सभी लोग स्वार्थी होते हैं, इसलिए अब तुम वापस इस जाल के अंदर फंस गए हो, बार बार कूद के थक गए हो, अब तुम्हें कोई नहीं निकालेगा, सभी स्वार्थी होते हैं, इसलिए तुम्हारी करने का फल तुझे मिल गया है, और तुमने जो इसके साथ में धोखा किया है वो निश्चित रूप से तुम्हें इसका फल मिल गया है। इस प्रकार से वो शेर वापस जाल में बंध जाता है, और वो बार बार उसको वापस रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो क्या कहता है, लोमशिका कहती है भैया तूने तो कहा है, तुमने तो सत्य कहा है कि भाई सभी लोग स्वार्थी होते हैं। इस प्रकार से इस गद्यांश के अंदर कुछ बच्चों जो कठिन शब्दार्थ है उसको देखिएगा। अनार्तम का मतलब होता है निरंतर, लगातार, श्रांत थका हुआ, अयाचत मांगने लगा, और भणितम का मतलब होता कहा गया, और बाढ़म का मतलब बच्चों होता है ठीक या अच्छा, प्रसार्य फैलाना, प्रविशत प्रवेश करना, कूर्दनम यानी उछल कूद करना, और दर्श्य न कि दिखलाओ। तो इस प्रकार से बच्चों ये इनके थे कठिन शब्द जो हमने पढ़े, और इसी प्रकार से इसके जो हिंदी भावार्थ जो बच्चों हैं वो देखिएगा, इसका जो हिंदी भावार्थ
आपके सामने वापस मैं समझाने जा रहा हूं, जो मैंने समझा दिया लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर दे रखा है, तो देखिएगा इसको वापस। लोमड़ी ने चंचल से कहा कि ठीक है, तुम जाल फैलाओ। तुम क्या करो? जाल को फैलाओ। और फिर वह सिंह से बोलती है, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंध गए थे, ऐसा मैं अपने सामने अपने प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहती हूं। और सिंह उस घटना को दिखलाने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमड़ी फिर से बोली कि अब बार बार कूद कर दिखलाओ। और वो उसी प्रकार से आचरण करने लगा, बार बार कूदा और वो थक गया। लगातार कूदने के बाद में वो शेर थका हुआ हो गया। जाल में बंधा हुआ वो सिंह थकने से बेसहारा होकर के वहां गिर गया। प्राणों की भिक्षा के समान लोमड़ी सिंह से बोली, प्राणों की भिक्षा मांगने लगा वो। और शेर से बोली लोमड़ी कि सभी अपना ही भला स्वार्थ चाहते हैं, जैसा कि आपने कहा, आपने सत्य कहा, सभी लोग अपना ही भला चाहते हैं। अब सिंह देवा आप इस जाल में बंधे हुए पड़े रहो। और इस प्रकार से वो व्याधः अपने घर को चला जाता है। और लोमड़ी मौसी ने अपनी सूझबूझ के साथ में और तरकीब के साथ में उस व्याध शिकारी की जान बचाई। तो इसलिए बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसा व्यवहार करे वैसा ही व्यवहार हमें करना चाहिए, जैसे के साथ में तैसा। लेकिन हमारे जब कभी जीवन के अंदर हम लोग किसी आपत्ति या कठिनाई या किसी संकट में आ जाए, तो हमारी प्रति उत्पन्न मति के द्वारा, शीघ्र उत्पन्न करने वाली बुद्धि, उसके द्वारा हम किसी तरकीब या सोच या सूझबूझ के साथ में उस संकट से निकल सकते हैं, उबर सकते हैं। इसलिए बच्चों, इस कहानी को अब हम यहाँ समाप्त करते हैं। निश्चित रूप से ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।